पुनः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यः नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यः। बोले राधा कृष्ण भगवान की। आइए हम सभी इस पंचम दिवस की पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये बुद्धि पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये बुद्धि पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये बुद्धि पंथ ये पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करणी ये दुख हरणी 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 मत सुगति की आरती पापियों को पाप से हटाओ भगवान की आरती पापियों को पाप से हटाती।
वृंदावने विकृतिया मुनिगान संगो तदहं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानसिक कृष्ण भगवान की जय हो। आइए अपन सभी परम पूज्य परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज से निवेदन करने से पूर्व आपको आज 4 दिवस हो चुके हैं, तो एक संक्षिप्त में हमारे व्यास जी महाराज का छोटा सा परिचय मैं आपको करवा दूं कि हमारे व्यास जी महाराज का मूलतः गांव श्यामगढ़ है। कौन सा गांव है? श्यामगढ़ गांव नागौर जिले में है। नावा के पास में श्यामगढ़ गांव है। इन्होंने बाल्यकाल में श्री अग्रदेव फिर महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के माध्यम से द्वारा इन्होंने वेद विभूषण की उपाधि प्राप्त की। जो ये संस्था है सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, ये भगवान कृष्ण के गुरु थे महर्षि सांदीपनी जी। वहाँ से आज भी वो सुचारू रूप से चल रही है। तो वहाँ से इन्होंने शिक्षा दीक्षा किया और जिस गुरुकुल के अंदर इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, उस गुरुकुल का त्याग करके वृंदावन में जाकर के फिर वहाँ से आकर के अपने गुरु महाराज को प्रणाम करने के बाद में इन्होंने ज्योतिष के ऊपर काफी वेद विद्या के माध्यम से जो सनातन को अपनी ओर हृदय में विराजमान व्यास जी महाराज से की अपनी ओजस्वी वाणी में हम सभी को इस कुंभ के मेले में इस श्रीमद् भागवत करेंगे। आइए सभी बेटे बेटे मानसिक पुष्पांजलि करेंगे। ओम कांति सीताम्रसतिन दितिशारदिन्दुः यत्रैकतो विलसिता मसितांगशोभा वृंदावने विकृतिया मुनिगांग संगौ श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानसिक पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आइए अपन सभी परम पूज्य परम श्रद्धेय व्यास जी महाराज से निवेदन करने से पूर्व, आपको आज 4 दिवस हो चुके हैं, तो एक संक्षिप्त में हमारे व्यास जी महाराज का छोटा सा परिचय मैं आपको करवा दूं कि हमारे व्यास जी महाराज का मूलतः गांव श्यामगढ़ है। कौन सा गांव है? श्यामगढ़ गांव। बाल्यकाल में ही घर का त्याग किया और जिस गुरुकुल के अंदर इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली थी, उस गुरुकुल का त्याग करके वृंदावन में जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की जो विधि है, जो सांगोपांग अध्ययन है, वो इन्होंने किया। फिर वहां से आकर के अपने गुरु महाराज को प्रणाम करने के बाद में इन्होंने ज्योतिष के ऊपर काफी परिश्रम किया। फिर जिस वेद विद्यालय से इन्होंने अध्ययन किया था, श्री जानकीनाथ वेद विद्यालय, वहीं पर ही अभी ये एक नहीं दो नहीं काफी बच्चों को इस वेद विद्या के माध्यम से जो सनातन को अपनी ओर अग्रसर करती है, जिसका ही प्रमाण माना जाता है, ऐसी वेद विद्या का ये सुचारू रूप से अध्ययन करवा रहे हैं। आप सभी अभी क्या मीडिया का समय है, तो सनातन धर्म से जुड़ी हुई बहुत दिव्य बातें आप वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री के माध्यम से, YouTube पर चैनल है वैदिक लक्ष्मीकांत शास्त्री, उस चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको नित्य सनातन धर्म से जुड़ी हुई बहुत ही दिव्य रोचक बातें आपको मिलेगी। अब मैं निवेदन करता हूं परम पूज्य परम श्रद्धेय हम सभी के हृदय में विराजमान व्यास जी महाराज से की अपनी ओजस्वी वाणी में हम सभी को इस कुंभ के मेले में, इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञानमयी गंगा में हम सभी को गोता लगाए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री गोपाल। गणेशाय नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। ॐ गुं गुरुभ्यो नमः। ॐ नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमामि श्रीजानकीनाथम् रैवासाधाम संस्थितम् स्वामी श्री
श्रीराघवाचार्यं गुरूणां गुरवे नमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए अपनी वाणी मन को आज पंचम दिवस में अवगाहन करने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति मां जगत जननी वृषभानु की दुलारी के चरणों में अपने मन को समर्पित करते हुए प्रवेश करते हैं। किशोरी राधे 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 मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे।
किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे हो किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी 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 राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे किशोरी राधे श्यामा प्यारी राधे हो मेरो प्यारो नंदलाल किशोरी राधे 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 किशोरी राधे किशोरी राधे किशोरी राधे बोलिए बाल कृष्ण लाल की बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज पंचम दिवस की कथा में आप और हम सभी प्रवेश करते हैं। कल चतुर्थ दिवस तक हमने जो कथा श्रवण की उसमें बड़े ही धूमधाम से हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ और जन्म भी जो उनका जन्मदिन है उसी के दिन हमने भागवत में भी किया। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। नंद भवन में ब्रजमंडल में जहां आनंद है वही आनंद श्री माधोपुर के नंद महल में भी कल उमड़ा। तो ऐसा दिव्य सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ और नंदोत्सव चल रहा है। नंद बाबा के बुढ़ापे में जो बच्चा हुआ पूरे ब्रजमंडल में एक आनंद की उमंग संपूर्ण ब्रजमंडल में फैली हुई है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हैं। सभी वैदिक ब्राह्मण उनके यहाँ मंत्रों का वाचन कर रहे हैं और नंद बाबा खूब हाथ खोल खोल करके खूब लुटा रहे हैं। जो भी आए ग्वाल गोपाल जो मांगे सो ही दान करे, इतने प्रसन्न। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागधवंदिभ्यो येन्ये विद्योपजीविनः। इतना बड़े धूमधाम से नंदोत्सव चला, खूब बड़े धूमधाम से नंदोत्सव चला और कम से कम 5 से 6 दिनों तक नंदोत्सव चला। बाबा ने खूब धन लौटाया, कई लाख गायें उन्होंने दान में दी।
व्रजमंडल के लोग भाग भाग के जाते, किसी दरवाजे पे सोने के बर्तन बट रहे हैं, तो किसी दरवाजे पे चांदी के बर्तन बट रहे हैं, तो किसी दरवाजे पे हीरे मोती बट रहे हैं। पहले यही अमूल्य धन हुआ करता था, खूब धन बट रहा है, व्रजमंडल के लोग भाग भाग करके उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसा दिव्य नंदोत्सव नंद बाबा के यहाँ चल रहा है, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ साक्षात आनंद प्रकट हुए हैं, और जहां आनंद स्वयं प्रकट हुए हैं, उस व्रजमंडल में संपूर्ण देवताओं की उपस्थिति दर्ज है। साथ ही उस नंदोत्सव में यह भी है कि लक्ष्मीर नृत्यति यत्र च, मानो कि वहां पर लक्ष्मी जी स्वयं मूर्तिमान होकर के नृत्य कर रही हो और अपने पति के आगमन में खूब धन लुटा रही हो। व्रजमंडल का कण कण नंद के उत्सव में सम्मिलित है। वो दिव्य नंदोत्सव वहां चल रहा है। सच्चिदानंद रूपाय, साक्षात भगवान सतचित और आनंद स्वरूप में उनके यहां प्रकट हुए हैं। जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने में सक्षम हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश करने वाले हैं, ऐसे भगवान आज व्रजमंडल में उपस्थित हुए हैं। अरे जो निर्गुण सत्ता में परिनिष्ठित है, जो बड़े बड़े योगी अमलात्मा विमलात्मा ध्यान लगा लगा करके कई वर्षों तक खोजते हैं, फिर भी मिलना, और आज व्रजवामाओं के मन को मुग्ध करने के लिए इस व्रजमंडल में प्रकट भी हुए हैं। प्रभु के विषय में इतनी गंभीर गंभीर बातें हमें सुनने को मिलती है कि प्रेम से प्रभु को हम धरती पे भी ला सकते हैं, लेकिन हमारा उतना प्रबल प्रेम होना अत्यंत आवश्यक है। क्या कहा गया प्रभु के लिए कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जहां उन्होंने कह दिया कि मैं अस्त्र शस्त्र के हाथ भी नहीं लगाऊंगा, और देखा कि अर्जुन पे इतने प्रहार भीष्म के द्वारा किए जा रहे हैं, सो रथ का पहिया उठा करके खड़े हो गए और एक हाथ से पृथ्वी को रोक रहे हैं। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु ने अपना नियम भी बदल देते हैं, और अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। अपना मान चला जाए लेकिन भक्त का मान नहीं जाने देते। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, और जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से पूरा सकल जो जगत है वो पल रहा है, और उनको गोकुल के गोरस पर, उनको गोकुल के गोरस पर 100 बार मचलते देखा। जिनकी इतनी कृपामय दृष्टि है कि पूरा संसार उससे पालन होता है, और वही इस व्रजमंडल में माखन के लिए 100 बार मचलते आप देखोगे। आज प्यारी प्यारी कथाओं भी आपको सुनने को मिलेगी। कहा गया कि जिनके चरण कमल कमलाते करतल से न निकलते देखा, उनको व्रज करील कुंज कंटक पंथ पर चलते देखा। इतने कोमल भगवान के चरण कमल, लेकिन व्रज के मंडल में तो वही कंकर पत्थर कांटे इन सब पे विचरण करते हुए उनको देखा। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक से न संभलते देखा। ऐसे प्रभु
जो कि शंभु सनकादिक से भी उनके ध्यान को संभलते हमने नहीं देखा, और उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। अभी सखाओं के मध्य में गेंद लेकर के क्या खेल खेलेंगे, ठीक है। जिनकी भ्रुकुटी के भी से जिनकी थोड़ा सा उनका भय होता है, तो सागर सप्त उबलते देखा। सारे सागर जो उफान पे आ जाते हैं, और वही उनको ही यशोदा के भी से, उन्हीं प्रभु को यशोदा मैया के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। वही यशोदा छड़ी लेके पीछे पीछे भगती है, तो भगवान रोते रोते आगे चलते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ऐसे प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप हम सभी के मनोरथ की पूर्ति के लिए हमारे प्रेम में आज भी प्रकट होते हैं। ब्रजमंडल में प्रकट हुए, आनंद ही आनंद छाया हुआ है। पूरे ब्रजमंडल में आनंद ही आनंद। नंद का घर आनंद का घर हो गया, क्योंकि आज साक्षात उनके घर में आनंद आ गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आओ हम लोग एक बार ब्रजमंडल में चलते हैं नंद बाबा के यहाँ, और नंद बाबा से हम भी भगवान के जन्म के उत्सव की उनसे बधाइयां लेते हैं, और ठाकुर जी से जितना हो उतना आशीर्वाद हम ग्रहण करते हैं। हे प्रभु, आप भी हमें बधाइयों में वो दिव्य दिव्य आशीर्वाद प्रदान करिए, जिससे हमारे हृदय में भी आपके प्रति भक्ति जागृत हो, सुदृढ़ प्रेम जागृत हो। ये भाव हम ठाकुर जी के सामने मांगेंगे। लौकिक वस्तुएं नहीं मांगेंगे कि हमें ये दे देना है, मकान दे देना, ये दे देना, वो दे देना, नहीं। ठाकुर जी से केवल यही मांगना कि प्रभु बस आपकी कृपामयी दृष्टि हम पे बनी रहे, आपकी दिव्य भक्ति हमें प्रदान हो, और हम सदैव हमारा जो मन है वो बस आपके चरणों में लगा रहे। इस भाव को स्पर्श करते हुए हम भी नंद बाबा के यहाँ पहुँचते हैं, और फिर आगे प्रसंग में प्रवेश करते हैं। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, हो लाला हुआ मत वाला हुआ, लाला हुआ मत वाला हुआ, चलो लाला हुआ मत वाला हुआ, हो लाला हुआ मत वाला हुआ। देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। सखी ब्रज के सब ग्वाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल होके मन में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल होके मन में खुशहाल, मैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के डाल, मैया गर्दन में डाल नाचे भंगियों की डाल। आजी नंद नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर
घड़ियाल जन्म लीनो नंदलाल बाजे शंख घड़ी बाल लीलो अवतार झूले अंगना में पलना जा डाला हुआ झूले अंगना में पलना जा डाला हुआ चलो देख आए नंदगढ़ लाला हुआ चलो देख आए नंदगढ़ लाला हुआ बालकृष्ण भगवान की जय हो। बधाइयो। आज ब्रज के महाराज करने भक्तों का काज आज ब्रज के महाराज करने भक्तों का काज जुड़ा सारा समाज करो दर्शन सब आज जुड़ा सारा दर्शन यदुवंशों के कुल का उजाला हुआ यदुवंशों के कुल का उजाला हुआ चलो देख आए नंदगढ़ लाला हुआ चलो देख आए नंदगढ़ लाला हुआ जय श्री राधे देखो गोकुल की ओर सावन भादो का शोर देखो गोकुल की ओर सावन भादो का शोर बोले पंछी मन मोर मानो बदरी की भोर बोले पंछी मन मोर मानो बदरी की शोर गंगे आंगन की बरसाने वाला गंगे आनंद के बरसाने वाला चलो देख आए नंदगढ़ लाला हुआ चलो देख आए नंदगढ़ लाला हुआ यदुवंशों के कुल का उजाला हुआ यदुवंशों के कुल का उजाला हुआ बोलिए बाल कृष्ण लाल की बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे तो इस प्रकार बड़ा ही दिव्य आनंद नंद के महल में चल रहा है। आज 5 दिवस हो गए तो नंद बाबा को याद आई कि मुझे कंस का कर देने जाना है। कंस का कर जो कि वार्षिक कर है वो देने नंद बाबा को जाना है। उसकी अवधि आ गई। अगर कर देने ना पहुंचे तो हमारे उत्सव में विघ्न डालेगा। सो कुछ गोपों को वहां छोड़ करके कि मैं कंस के यहाँ कर देने जाता हूं और नंद बाबा कर देने पहुंचते हैं। कंस को कर दिए सो वहीं वसुदेव जी मिल गए। वसुदेव जी से थोड़ी चर्चा हुई क्योंकि दोनों मित्र हैं और वसुदेव जी को थोड़ी चिंता भी हुई
कि इन राक्षसों से बचाने के लिए ही तो हम कन्हैया को वहां छोड़ के आए हैं और ये यहां बाबा डोल रहा है और उन्हें कोई बड़ी अनहोनी की आशंका होने लगी। सो ही वसुदेव जी ठीक से मिले नंद बाबा से और बोले कि आप जल्दी से यहां से जाइए, क्योंकि मैं पक्का ज्योतिषी हूं और मुझे आशंका हो रही है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। नंद बाबा को भी पक्का विश्वास था कि ये बाबा कभी झूठ नहीं बोलता। कंस जैसे दुष्ट को भी वसुदेव जी की बातों पे विश्वास होता है, तो सोचिए कितने सत्यनिष्ठ रहे होंगे वसुदेव जी। तो कि बाबा आप जल्दी चलो यहां से, कुछ गड़बड़ है। इधर बाबा माला सटकाए राम राम किए, अपने घर की तरफ दौड़े और उससे पहले एक बाल घातिनी जो कि बड़ा सुंदर रूप धारण करके नंद महल में पहुंच गई। नाम इसका क्या है? पूतना मौसी। ये पूतना वहां पहुंची। पूतना कौन? जिसको पूतना अच्छे लगते हो, जो बाल घातनी हो, बच्चों की हथियारी हो। अब ये पहुंच गई नंद बाबा के यहां और जाकर के अब जो भी इसका स्वरूप देखे तो सोचे पता नहीं कोई देवांगना उतर के आई है, क्योंकि इसने रूप ही वैसा धारण किया। ब्यूटी पार्लर में अच्छे से तैयार होके आई है, मेकअप आर्टिस्ट से तो अच्छी तैयार होके आई, तो लक्ष्मी के समान लग रही है। अभी इसका असली स्वरूप सामने आया नहीं। अब पहुंची वहां पे, यशोदा से कहती है अरे बहन बधाई हो बधाई, मैंने सुनी बुढ़ापे में तुझे लाला भयो है, तो बधाई देने में तो पहुंच आई। अब यशोदा सोची ये मेरे कौन से जन्म की बहन है पता नहीं, लेकिन सीधे पूछूंगी तो बुरा मान जाएगी। होगी कोई बुआ की, चाचा की, ताऊ की, पता नहीं किसकी है, मैंने तो कभी देखो नहीं इसे। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है बहन तुम बैठो, पूछूंगी आराम से। तुम बैठो, लाला के दर्शन करो और मैं तुम्हारे लिए कुछ जलपान लेके आती हूँ। पूतना को भी यही मौका चाहिए था। सो पूतना गई जहां हमारे ठाकुर जी पलने में लेटे हुए थे। वहां जैसे ही पहुंची तो भगवान देखे, ओहो पूतना मौसी आई है। सो देखते ही तुरंत आंखें बंद कर ली। तो संतों के भाव है कि आंख बंद करने का तात्पर्य एक तो यह है कि हम यहाँ आए माखन मिश्री खाने और ये पूतना मौसी मुझे जहर पिलाने पहले आ गई, और जहर पीने का अभ्यास हमारा तो है नहीं, तो शंकर बाबा को बुलाते हैं। तो मानो आंख बंद करके भगवान शंकर का ही ध्यान कर रहे हैं कि भाई आओ, पहला प्रसाद आप ही पाओ। दूसरा की पूतना है अविद्या और भगवान के नयन है ज्ञान और वैराग्य के। इन दृष्टि के सामने पूतना टिक नहीं पाती, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने देखा जैसे एक रस्सी में सर्प को रस्सी समझ करके, कोई विषैला सर्प हो